आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की लिंक देर रात्रि में एक्टिवेट कर दी गई थी और आज से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो आप सभी शिक्षक साथियों ने मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था कैसे फॉर्म को भरना है, उसको आप सभी ने देख लिया होगा और उसमें सारी वो प्रोसेस बताई गई है जिस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और कहाँ क्या चीज़ भरनी है वो भी वहाँ पर क्लियर किया गया है। लेकिन फिर भी कई शिक्षक साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर सेवारत प्रमाण पत्र कैसे क्या बनना है, मौलिक नियुक्ति तिथि कैसे भरनी है। तो इसी संबंध में ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आप सभी के काफ़ी कमेंटों को इसमें लिया गया है और उन सभी कमेंट पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही एक बार फिर से आपको फॉर्म ओपन करके दिखाया जाएगा और वहाँ पर भी आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है और कौन सी चीज़ सही रहेगी। और सेवारत प्रमाण पत्र को लेकर के काफ़ी समस्या आ रही है। शिक्षक साथी काफ़ी इसमें कमेंट पूछ रहे हैं और एकल अभिभावक के लिए भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी कमेंटों को इस वीडियो में लेंगे और साथ ही उन सभी कमेंट पर यहाँ पर एक विशेष चर्चा की जाएगी। तो अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी जो शिक्षक साथी हैं इस प्रकार की समस्या उन्हें भी हो रही है तो वो अपनी समस्या यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई शिक्षक साथियों के कमेंटों को लिया जा रहा है तो हो सकता है कि उनका भी कमेंट इसमें हो। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण का जो फार्म आया था उसमें कुछ समस्या आ रही, जैसे सेवारत प्रमाण पत्र क्या है, एकल अभिभावक प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, मौलिक नियुक्ति और कार्यभार तिथि शादी बाद में हुई तब क्या होगा। तो इसी पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की डिटेल खुल के आती है। वर्तमान तैनाती जन ये सभी डिटेल आपकी मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज है, वही डिटेल यहाँ पर ओपन हो रही है। कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्य विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, पदनाम जन्म तिथि, मौलिक नियुक्ति तिथि और मोबाइल नंबर, अध्यापक का नाम, यही सभी चीज़ें यहाँ पर खुल करके आ रही हैं। तो यहाँ जो मेनली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और मौलिक नियुक्ति। तो आपको बता दें कि मौलिक नियुक्ति तिथि और जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि यहाँ पर सेम ही होगी, ठीक है, क्योंकि जो हाल ही की जो भर्तियां हुई हैं उसी में देखने को मिला है कि 69,000 भर्ती हो चाहे 68,500 की भर्ती हो और 69,000 भर्ती कई चरणों में हुई। तो वहाँ पर यही देखने को मिला, पहले बीएसए ऑफिस में ज्वाइनिंग कराई गई, ठीक है, चाहे वो 3 चरणों में हुई है। तो पहले चरण में जो इस प्रकार से भर्ती 16 तारीख को आदेश आता है और 17 अक्टूबर से ज्वाइनिंग हो जाती है और उस आदेश में ये भी कहा जाता है कि आप 7 दिवसीय कार्य दिवस में आप ज्वाइन कर लें। यानी कि बीएसए ऑफिस में अगर मान लीजिए कोई 18 तारीख को ज्वाइन करता है तो उसकी ज्वाइनिंग डेट मौलिक नियुक्ति डेट 18 तारीख हो जाएगी और जो 17 तारीख को ज्वाइन कर लेगा तो उसकी नियुक्ति तिथि ज्वाइनिंग डेट 17 तारीख हो जाएगी। तो अब यह सभी अपॉइंटमेंट जिले में हुई है तो ये वाली डेट जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि यहाँ पर सेम हो जाएगी। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है और ये मौलिक नियुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रह गई बात विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की, तो वो सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जब आपकी वहाँ से बीएसए ऑफिस से रिलीविंग हो जाती है और आप विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो जो आपका एरियर बना था तो उसमें यही लिखा गया था कि विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने तक आपको एरियर दिया जाता है। तो अगर मान लो कोई 3 को ज्वाइन कर लेता है, कोई 2 को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद उसी के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग हुई थी, तो किसी ने 2 तारीख को ज्वाइन कर लिया विद्यालय तो किसी ने 3 तारीख को कर लिया। तो यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सबकी अलग अलग होगी। तो और जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भी अलग हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर ये दोनों डेट्स सेम होगी, मौलिक नियुक्ति तिथि और कार्यभार जनपद में ग्रहण करने की तिथि यहाँ पर दोनों सेम हो जाएंगी, ठीक है। और अगला पूछा जाता है कि ऊपर मौलिक नियुक्ति तिथि सही है तो आप यहाँ पर अगर सही है तो आप सही भर दें और अगर आपको कुछ गलत है तो आप अगर आपकी ज्वाइनिंग मिलती है और उसमें मानव समुदाय पे अगर आपका गलत लिखा है, जो डिटेल खुल कर के ऊपर आ रही है वो मानव समुदाय की, अगर वहाँ पर
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और मानव संपदा पोर्टल पर आपकी अपडेट नहीं हो पाई है, यानी कि अगर आपने सही के लिए कहा था लेकिन बीआरसी लेवल पर वो डेट सही नहीं की गई, आपने जो है बीएसई ऑफिस में 17 अक्टूबर या जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था वो डेट आपकी मानव संपदा पोर्टल पर सही नहीं की गई है, तो आप इसको जो है नो लिख करके यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो ये वाला मैटर हो गया। अगला है कि ऊपर अंकित कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, तो जो 7 दिवस का समय दिया गया था उसके बाद आपने जो है ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो वो डेट यहाँ पर हो गई, तो ये दोनों डेट जो है सेम ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि जनपद में ही आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो मौलिक नियुक्ति तिथि हो गई और वही आपकी कार्यभार तिथि हो गई। जो आदेश जारी होता है, जैसे कि मान लीजिए जिस जनपद में क्या जो एक साथ ही लगभग सभी जनपदों में एक साथ आदेश जारी हुए थे, तो वो वाला आदेश जो है आपकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता है, वो सिर्फ आदेश जारी होने के लिए होता है। वो सभी का सेम ही होगा क्योंकि उस जनपद में सभी के लिए एक ही दिन आदेश जारी हुए होंगे। हो सकता है किसी का अगर किसी कारणवश रह गया होगा तो बाद में जारी हुआ होगा, तो उसकी जो है वो आदेश का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, मैटर होता है ज्वाइनिंग डेट से। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट और जनपद में कार्यभार तिथि के हिसाब से ही आपकी पोस्टिंग या वरिष्ठता निर्धारित यहाँ पर होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये सब होता है। इस वजह से ये डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं क्योंकि उसी के हिसाब से सीनियरिटी निर्धारित होगी। और जो रोस्टर बनेगा तो उसमें इसका मैटर बनेगा क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग दूसरे जनपद में जाकर जिले पे होगी, तो फिर रोस्टर के हिसाब से जो सीनियर होगा उसको विकल्प लिए जाएंगे या उनका क्रमांक पहले आएगा, उसी अकॉर्डिंग ये सब होता है। ठीक है, अगर आपकी ये सब चीज़ें सही हैं तो आप सही कर लें, नहीं है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते। इसी ऐसे ही जन्म तिथि को लेकर के अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी वहाँ पर गलत शो हो रही है तो आप यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं। अगर आपकी शादी बाद में हुई है तो आप यहाँ पर लिख दें कि हाँ हो चुकी है, विवाह की तिथि लिख दें, नहीं है तो आप नहीं लिख दें। मान लीजिए कोई महिला शिक्षक साथी हैं, उनकी विवाह की डेट है, वो आप यहाँ पर वो फिल कर सकते हैं। जीवन साथी सरकारी सेवा में तो यस या नो लिख दें। जीवन साथी स्पाउस के सरकारी विभाग, 2 विभाग आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दिव्यांग है तो आप भर दें। पूर्व में अंतर जनपदीय स्थान पर लिया दिया है तो हाँ, पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की तिथि, तो यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण की तिथि जो है एक साथ ही सभी के लिए आदेश जारी होता है तो वही डेट यहाँ पर आएगी। यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की तिथि, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि आपका स्थानांतरण हुआ था पूर्व में तो फिर आपने जब अगला जनपद ज्वाइन किया था तो उसकी डेट, इस पर यहाँ पर ये बात नहीं लिखी है। तो यहाँ पर सिर्फ वही तिथि आएगी जो है जिस जनपद से आपने कार्यभार ग्रहण सभी को एक साथ कार्य मुक्त कराया गया होगा, तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी जब जो आदेश वहाँ के वीएसए साहब जारी करते हैं कि इतने शिक्षकों के जो है ट्रांसफ़र अन्यंत जनपद में हुए हैं, जो कि पूर्व शिक्षकों ने जो स्थानांतरण लिए उनके लिए बात यहाँ पर है। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। वहीं पर फोटो एक पहचान पत्र में 4 विकल्प आ रहे हैं, वो उसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। वहीं कुछ जनपदों में जो है 0 सीट्स हैं तो उनका क्या होना है, कई शिक्षक साथियों ने कमेंट भी किए हैं कि सर जहां पर 0 सीट्स हो गई हैं उनके लिए क्या है। तो जहां पर 0 सीट्स हो गई हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि आप जब जनपद की चॉइस कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर विकल्प में वो वाला जनपद आपको दिखेगा ही नहीं, यानी कि उस जनपद की शून्य होगी, आप उसको पहला विकल्प या दूसरा विकल्प जिस प्रकार से भरना है वो वहाँ पर शून्य, जैसे मेरठ है, मऊ है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, कन्नौज है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, चित्रकूट है, बागपत है। यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आने वाले सहायक अध्यापकों की रिक्ति शून्य बताई गई है। तो इस जनपद में आप जो है जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे वो जनपद आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप उस जनपद को यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो जनपद ही आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और आप उस जनपद को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने आसपास के जनपदों को ही सिलेक्ट करें। अब कुछ शिक्षक साथी कह रहे हैं कि मुझे जो है वही भरना था, वही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। तो फिर आप फॉर्म ही ना भरें, बस यही ऑप्शन है। या तो आपको म्यूचुअल मिल जाए अंतर जनपदीय वाला तो भविष्य में आप फॉर्म भर दें, नहीं तो आप जिस जनपद में वहीं पे रहें और उसके अंदर अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र आएंगे तो आप अगर आपका स्कूल ज़्यादा दूरी पे है तो अपने आसपास ब्लॉक में सेलेक्ट कर लें, नहीं तो फिर नज़दीकी अगर कोई आपको जनपद मिल जाता है तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर शासन की ओर से यहाँ पर 0 पद घोषित किए गए हैं रिक्ति, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब बाद में अगर कोई ऐसा मैटर कोर्ट का बनता है तो वो अलग बात है।
अब बात आती है यहाँ पर भारांक की सर जो है महिलाओं शिक्षकों को जो भारांक मिलना है उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई। तो आपको बता दें कि जो महिला शिक्षकों को भारांक मिलना है, आपकी मानव संपदा आईडी से यह फॉर्म पूरी तरीके से लिंक है। अगर आप महिला हैं या फीमेल हैं, ठीक है, महिला फीमेल हैं और मेल और पुरुष इस प्रकार से हैं, और आपकी मानव संपदा आईडी में जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको वहाँ पर मेल दिख रहा है, यानी कि आपको वहाँ पर पुरुष बताया जा रहा है जो कि महिला हैं, तब वहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लिंग मेल फीमेल का। तो अब यहाँ पर कोई नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं है कि आप यहाँ पर सुधार कर सकें, क्योंकि नीचे जो सुधार के ऑप्शन दिख रहे हैं वो ये है कि मौलिक नियुक्ति, कार्यवाही ग्रहण तिथि, उपयुक्त अंकर जन्म तिथि, बस इन ऑप्शन में आप सुधार हो सकता है। जो बात रह गई है कि ऊपर वाले ऑप्शन में, तो उसमें सुधार नहीं हो सकता है कि आप महिला हैं और वहाँ पर मेल लिखा हुआ है, तो उसमें कोई सुधार का ऑप्शन नहीं है। वो आगे चल के कोर्ट के माध्यम से या किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आखिर वो सही क्यों होगा, क्योंकि जब बीआरसी लेवल पर कई बार सूचना देने के बाद भी कि आप अपनी फैक्ट शीट को चेक कर लें, जिनका गलत हो वो वहाँ पर सही करा लें, और वहाँ पर एक हार्ड कॉपी भी बीआरसी पर जमा कराई गई थी कि आपने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, आपकी मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस शुल्क में कोई भी गलती नहीं है, फिर भी अगर आपने सही नहीं करा पाया तो अब ये आपकी समस्या है। तो इसमें आपको जो है महिला वाला भारांक नहीं मिलेगा। वहीं पर जो है शादी होने पर पति का सेवारत लगेगा और मैरिज वाले का क्या होगा। तो शादी होने पर आप यहाँ पर विवाहित हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हो, और अगर पति आपकी सेवा में है तो सेवा के दो ही ऑप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार, जैसे रेलवे हो गया, आपके आर्मी के सारे डिपार्टमेंट हो गए, और जो बैंक्स हो गए, ये सभी पोस्ट ऑफिस हो गए, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब होती है उनको यहाँ पर भर सकते हैं। और जो सेवारत कर्मचारी का जो प्रमाण पत्र है वो जो है आप अपने विभाग से बनवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बेसिक विभाग का प्रमाण पत्र यहाँ देखें तो ये सेवा प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि ये निवासी वर्तमान समय में यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय विकास जनपद में दिनांक इतने से इतने दिन तक कार्यरत हैं, और यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड क्षेत्र जनपद उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिक डिपार्टमेंट का इस प्रकार से बनना है। और अगर अदर सेवा में है तो आप इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप बनवा सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है ये इनका कोड, क्योंकि हर विभाग में एक कोड तो होता ही है। अगर कोड ना हो तो आपका नाम लिख जाएगा, और आप लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड या जो है आपके पति का नाम लिख जाएगा, और इसी हिसाब से बना लें कि वर्तमान समय में वो इतने समय तक जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं, ठीक है, और इनका कार्य उत्तम है या रहा है, मतलब अभी जो है अपॉइंटमेंट दूसरी जनपद में होनी है तो यहाँ पर लिख जाएगा उनका कार्य उत्तम रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो है सेवा प्रमाण पत्र जो है अपने हस्बैंड का बनवा सकते हैं वहाँ से, कि जो है कि जो अभी भी कार्यरत हैं विद्यालय में। तो ये सेवा प्रमाण पत्र इस प्रकार से बन जाएगा, और इसी में जो है कार्यरत प्रमाण पत्र इसी आधार पर आप बनवा सकते हैं विभाग में कि वो कार्य यहाँ पर वर्तमान समय में यहाँ पर कार्यरत हैं और इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग इतनी तारीख से यहाँ पर हुई थी और वर्तमान समय में भी यहाँ पर ये कार्यरत हैं। तो वहाँ के जो विभाग अध्यक्ष होंगे वो बना सकते, जैसे मान लीजिए बैंक में वो नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उनका हेड ऑफिस होगा बैंक का वहाँ से बन जाएगा, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी बन जाएगा, इसी प्रकार से रेलवे विभाग में भी ऐसे ही बन जाएगा, आर्मी में भी बन जाएगा, जो उनका हेड ऑफिस होगा वहाँ से बनवा सकते हैं कि इनकी जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई थी और इतने दिन से जो यहाँ पर कार्यरत हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट को आप उस पर लगा सकते हैं। अब रह गई बात कि किसी का डॉक्यूमेंट ना बन पाए तब क्या कर पाएँ, तब जो है आप एक शपथ पत्र बनवा सकते हैं तहसील से, वहाँ पर लिखवा सकते हैं, फ़ोटो लगा दें और नोटरी करवा दें, और साथ ही एक एप्लीकेशन लिख करके डाल दें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको भारांक नहीं मिलता है तब भी आपका फॉर्म भरा रहेगा। अब रह गई बात कि अब आपके पास प्रमाण पत्र ही नहीं है, तब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि आप या तो जो है शपथ पत्र बनवा लें और एक एप्लीकेशन लिख करके दोनों की PDF बना करके अपलोड कर दें, और कोई ऑप्शन भी है नहीं आपके पास। अगर बन जाता है प्रमाण पत्र तो ठीक है, नहीं बनता है तब आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं आपके जो प्रमुख कमेंट हैं उनको। यहाँ पर पूछा गया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में 0 है उसका कैसे करें फॉर्म फिल करते टाइम। ऑप्शन तो आता है 0 डिस्ट्रिक्ट वाले का, यहाँ तो ऑप्शन भी एक ही डिस्ट्रिक्ट का है अपने पास और उसमें भी 0 सीट है। तो हेल्प मी सच सजेशन डू फॉल फिल्म
करूँ या नहीं। तो आपको पहले बता चुके हैं कि जहाँ पर 0 आ रहा है तब आप नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट को आप फिल कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको म्यूचुअल मिलता है दूसरे जनपद के लिए तो आप वो भी अलाउ कर सकते हैं, यानी कि उसको आप फिल कर सकते हैं जब अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र स्टार्ट होंगे। तो मौलिक नियुक्ति जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ वही डेट, तो अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है वो मौलिक नियुक्ति नहीं होती है। मौलिक नियुक्ति होती है जब आप ज्वाइन कर लेते हैं या आपने बीएससी ऑफिस में, अगर डायरेक्ट आपकी बीएससी ऑफिस में ज्वाइनिंग हुई है तो वही आपकी मौलिक नियुक्ति हो जाएगी, और वही आपकी कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की डेट भी हो जाएगी। और विद्यालय की आपकी अलग से होती है, तो वो आप जिस तारीख को विद्यालय में गए होंगे जब आपकी जनपद में ज्वाइनिंग होती है यानी कि बीएससी ऑफिस में, तो वो आपकी कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और मौलिक नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही जब आप स्कूल में जाते हैं तो वो आपकी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, क्या फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी बीएससी ऑफिस में भी जमा करना होगा? अगर कोई मैरिड है और हस्बैंड जॉब में नहीं है तो उसका कैसे लाभ मिलेगा? तो बीएससी ऑफिस में अभी कोई भी फॉर्म जमा नहीं करना है, आप फॉर्म अपने पास भर के रखेंगे और ऑनलाइन ही सत्यापन हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम आ जाएगा। और जब आप जिस जनपद से दूसरे जनपद आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको सारी फाइल ले जानी होगी और उसका वीडियो जो है नेक्स्ट बनाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एक जनपद से जब दूसरे जनपद में जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आपने पूछा है कि अगर कोई मैरिड है और हस्बैंड जॉब में नहीं है तो उसका क्या लाभ मिलेगा? तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पर हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में या यूपी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होंगे तभी इसका लाभ दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। तो पति पत्नी का भारांक में मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा या सेवा प्रमाण पत्र? तो अगर पति उनकी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको जो है सेवारत प्रमाण पत्र लगेगा कि वो अभी भी कार्यरत हैं और इतने दिन से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और इस विभाग में अपॉइंटमेंट है। वहाँ के विभाग अध्यक्ष से एक सेवारत प्रमाण पत्र आप सादा पेज पर बनवा सकते हैं और वहाँ पर उस विभाग की मोहर लग जाएगी और जो व्यवस्थापक जो केंद्र अध्यक्ष होंगे उस हेड के, यानी कि जो मेन हेड ऑफिस होता है, अभी आगे भी बताया है, उसके हिसाब से आप जो है वो बनवा लें। ठीक है, यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जब आपका स्थानांतरण हो जाएगा उस समय आप जो है एक शपथ पत्र बनवा लें मैरिज सर्टिफिकेट का, तो तब वो चल जाएगा। अभी इसमें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगना है। तो यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की कौन सी डेट लिखनी है जिस डेट को रिलीव हुए थे? तो अगर आपने पहले ट्रांसफ़र लिया हुआ है तो उसकी जो स्थानांतरण की तिथि जो है आप वो फिल करें जब वहाँ से बीएससी ऑफिस के द्वारा आदेश किया जाता है कि इन शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं, तो वो डेट आप लिख सकते हैं और बाकी के जो आदेश आएगा उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं और उस समय जो आदेश आया होगा उसी के हिसाब से आप लिख दें। आपको स्थानांतरण आदेश मिला होगा उसमें डेट दी होगी, आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि मौलिक नियुक्ति तिथि में ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन मिला था वो डेट आएगी या बीएससी ऑफिस में जिस दिन ज्वाइन किया था वो डेट आएगी? तो जो बीएससी ऑफिस में ज्वाइन किया था वो डेट आएगी। या ये वाला कमेंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो आप इसको समझ चुके होंगे। अब हस्बैंड पैरा मिलिट्री में है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? तो आप जो है सेवारत कर्मचारी का प्रमाण पत्र बनवा लें, सादा पेज पर भी बन जाएगा। ये पहले भी कमेंट में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। यहाँ पर कमेंट है कि महिला होने का वेटेज नहीं आ रहा है, क्या करें? तो जो मानव संपदा पोर्टल पर आपका खुद से पहले से ही लिखा होगा मेल फीमेल, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं होना है, ना ही कोई प्रमाण पत्र लगना है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा क्योंकि वो मानव संपदा पोर्टल से वेबसाइट को लिंक किया गया है जो कि जिस पर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट की जिस पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर जो है मेल फीमेल अपने आप ही लिख करके आ रहा है। वहीं विडो के लिए फॉर्म कैसे फिल करें? तो यहाँ पर विडो के लिए कोई ऑप्शन उसमें नहीं है कि आप विडो हैं, इसमें ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं है कि आप विडो हैं। आपको जो है जो बीआरसी लेवल पर सही हो रहा था वहाँ पर आपको सिलेक्ट करवाना था कि आप विडो हैं या विवाहित हैं, उस समय ही वो सिलेक्ट होना था। और एकल अगर अभिभावक आप हैं तो आप एकल का प्रमाण पत्र आप लगा दें वहाँ पर कि जो है आप एकल हैं और तो उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा 10 अंक का, तो आप एकल प्रमाण पत्र वहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आपका एकल प्रमाण पत्र इस टाइप का कुछ नहीं है तो आप जो है हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और साथ ही एक एप्लीकेशन लिख करके भी आप उस पर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि हाँ मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और मैं एकल अभिभावक हूँ और मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, तो इस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा 10 अंक का यहाँ पर वेटेज मिलेगा।
ठीक है। तो आप इस ये वाले में आप विडो का कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन हाँ आप एकल पेरेंट हो जाएंगे, आप अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको जो है वेटेज मिल जाएगा। तो आपको हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लगा सकती हैं, और हो सकता है तो आप एक शपथ पत्र भी बनवा लें और उसमें लिख दें कि मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और मैं जो है विधवा हूँ, तो एक नोटरी करवा कर वो भी आप लगवा दें और एक एप्लीकेशन लिख दें। तो तीनों को मिला करके एक PDF बना करके आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। अगर आपका एरियर नहीं आया है और आप जो है कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र के लिए, तो ट्रांसफ़र के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका वेतन आ रहा है, आपकी वेतन बाधित नहीं है, ना ही आप सस्पेंड हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में तो ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि फॉर्म भरने में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिनका एरियर नहीं आया हो तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म सभी भर सकते हैं, वो बात की प्रोसेस है। आपका एरियर आ जाएगा, लेकिन आपकी वेतन तो परमानेंट आ रही है, तो फॉर्म भरने में ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रश्न जो है संतोष प्रजापति ब्लॉग्स नाम से पूछा गया था, तो ये डाउट भी क्लियर है। एरियर से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है, बस आपकी परमानेंट पेमेंट आ रही हो और आप सस्पेंड वगैरह ना हो, तो ऐसे कोई समस्या नहीं है। भारांक के लिए क्या डॉक्यूमेंट अपलोड सरकारी जॉब में, बेसिक में और महिलाएं, प्लीज़ सर उसका भी वीडियो बनाएं। तो भारांक के लिए आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि सेवारत कर्मचारी हैं तो उनका प्रमाण पत्र आप बनवा लें कि जो है यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, इतनी तारीख को इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया था और अभी भी जो है यहाँ पर कार्यरत हैं, तो आपको भारांक मिल जाएगा। और रही बात कि विभाग से भी नहीं बन पाता है, तो आप एक शपथ पत्र बनवा के नोटरी करवा के भी लगा सकते हैं। उनका ज्वाइनिंग लेटर होगा वो लगा दें, और जहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया होगा जिस जगह पर वो भी लगा सकते हैं, और शपथ पत्र में भी लिख सकते हैं कि अभी भी वर्तमान में कार्यरत हैं और इतनी तारीख से इतनी तारीख तक जो है जो जिस विभाग में वो हैं वहाँ पर ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बेसिक में है, तो बेसिक का भी बन जाएगा, BRC लेवल से बन जाएगा, तो आप बनवा लें। और अभी ना बन पा रहा होगा तो आप जो है एक शपथ पत्र लगा दें, ज्वाइनिंग लेटर लगा दें, और विद्यालय में कार्यभार वाला भी प्रमाण पत्र साथ में आप लगा सकते हो। और उसको आप ओरिजिनल है तो ओरिजिनल की स्कैन कर लें, नहीं तो आप ओरिजिनल ना हो तो फ़ोटो स्टेट कॉपी पर जो है आपने तरफ से जो है वेरीफाई उसको करके साइन करके अपलोड कर दें। एक एप्लीकेशन भी लिख दें, तो आप ध्यान रखें एप्लीकेशन लिख दें, ठीक है, और ज्वाइनिंग लेटर लगा दें, कार्यभार ग्रहण वाला भी लगा दें, ठीक, और एक एप्लीकेशन लिख करके भी लगा दें, और तहसील से शपथ पत्र भी बनवा कर लगा दें, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की कोई गुंजाइश ना रहे। फिर भी आप प्रयास करें कि बन जाए। अभी भी जो है BRC लेवल पे खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छुट्टी भी नहीं है, आप बनवा सकते हैं। अगर बन जाता है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं बनता है तो फिर आपके सामने जो मैंने ऑप्शन बताए हैं वही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। एकल अभिभावक सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, हस्बैंड का क्या सर्टिफिकेट लगाएं। देखिए, एकल अभिभावक का जो सर्टिफिकेट, जैसे हस्बैंड नहीं है तो आप जो है उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं एक एप्लीकेशन लिख करके, और साथ ही आप तहसील से जो है एक शपथ पत्र बनवा सकती हैं कि मैं महिला हूं और मेरे पति की मृत्यु इतनी तारीख को हो गई है, मैं ये शपथ पत्र जो है लगाती हूं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सत्य और सही है। तहसील में आप चले जाएं तो वहाँ पे बन जाता है, आप अपनी समस्या बता दें, उस टाइप से वो एक शपथ पत्र बना के नोटरी करा देंगे। साथ ही आप डेथ सर्टिफिकेट जरूर लगा दें, नहीं तो आप हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो अगर आप डेथ सर्टिफिकेट लगाते हैं, कहीं मेडिकल विभाग से बना होगा ज़रूर, तो वो आप ज़रूर लगा दें, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर नहीं है तो आप शपथ पत्र लगा के और एप्लीकेशन लिख करके एक लगा दें, फिर आप जो होगा उसको देखा जाए, क्योंकि आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और हो सकता है आप जिस जगह पर हैं वहाँ के प्रधान या नगर निगम या नगर पंचायत में वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट बनवा के लगा सकते हैं, और तब भी आपका शायद जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो। पति पत्नी शिक्षक हैं तो भारांक के लिए क्या प्रमाण पत्र लगेगा, तो ये अभी बताया ABSA ऑफिस से वहाँ से बन जाएगा आपका प्रमाण पत्र, और इसके बाद वो BSA ऑफिस से वेरीफाई हो जाएगा, तो आप वहाँ से अपलोड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो बहुत आसानी से बन जाएगा, BSA ऑफिस ABSA ऑफिस से संपर्क करके आप बनवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और नहीं बने तो भी आपको बताया है, और भी साथियों के लिए कमेंट में, तो आप उसको देख सकते हैं। सर मैं AT संत कबीरनगर से मऊ आना चाहती हूँ, और लेकिन मऊ में AT की सीट 0 है, अब क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो जहाँ पर सीट 0 है उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट को भर दें, और अगर आपको म्यूचुअल मिल जाता है तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हैं, यानी कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण में जो पारस्परिक म्यूचुअल स्टार्ट होंगे उसके लिए आप भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं।
तो यहाँ पर है कि सर यूपी पुलिस की सर्विस सर्टिफिकेट का कोई प्रारूप कैसे होगा प्लीज़ बताएं। तो कोई स्पेशल प्रारूप नहीं है, प्रारूप आप तहसील में पहुँच जाएं, वहाँ से लिखवा सकते हैं, या आप खुद से समझ से लिख सकते हैं कि जो है सेवा में है और यहाँ इतनी तारीख को ज्वाइन किया था और इतने दिन से यहाँ पर जो है सेवा कर रहे हैं। तो विभाग अध्यक्ष जो है इसको बना देते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप जहाँ पर कर रहे थे वहाँ से भी बनवा सकते हैं, और जहाँ आपका हेड ऑफिस होगा वहाँ से बनवा सकते हैं। यहाँ पर कि स्कूल कार्यभार ग्रहण आख्या लगेगी, तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। जब आपका अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो जाएगा तब उस समय जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका अगला वीडियो आएगा, उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके स्थानांतरण समय लगेंगे। अभी सिर्फ भारांक से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट अपलोड होना है, और आपकी एक फ़ोटो और साइन और साथ ही एक पहचान पत्र जो है अपलोड होना है, और बाकी के कोई भी डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं होने हैं। झांसी में जूनियर में सहायक अध्यापक आने वाले 0 हैं, तो झांसी ऑप्शन में आ रहा है या नहीं। तो जहाँ पर 0 होगा वो वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको यह वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन अगर आ भी रहा है तब भी आपका जो है हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर 0 है तो हो भी नहीं पाएगा। अगला है कि सर एक बात बताएं, अगर मेरिट में रिक्त पद 0 हैं तो हम ऑप्शन ले भी नहीं भर सकते, क्या साइट मेरिट ऑप्शन को एक्सेप्ट कर रही है। तो जहाँ पर 0 है उसका ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर 0 रहेगा। यहाँ पर बताया कि नगर में 7 वैकेंसी है, उसमें तो फिल कर सकते हैं। मेरिट में नगर में 7 वैकेंसी तो उसमें फिल कर सकते हैं। तो बता दें अगर आपकी ज्वाइनिंग किस जगह है उस हिसाब से भी तो होना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये भी आप नहीं कर पाएंगे, आपका ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर में ही आपका ट्रांसफ़र होना है, तो इस बात का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस वजह से अगर मेरिट में 0 है तो आपके नज़दीकी ब्लॉक में नज़दीकी ज़िलों में देखें, और साथ ही अगर आपको म्यूचुअल मिल जाता है अंतर जनपदीय वाला तो आप वो भी कर सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि सर पति और पत्नी दोनों विभाग में है, वाइफ का ट्रांसफ़र करवाना है तो मेरे साइड पे लगेगा या नहीं। सेवा प्रमाण पत्र किसका बनेगा। जो ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो उनके पति का बनेगा, अगर पति करा रहे हैं तो पत्नी की सर्विस का बनेगा। इस प्रकार से जो है सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन अपलोड होगा, आपको अपने विभाग से बनवाना होगा, और जिस विभाग में है उस विभाग से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेवारत कर्मचारी का सर्टिफिकेट बन जाता है, फॉर्मेट होते हैं उसके, और उनको आप टाइप करके भी बनवा सकते हैं, अपनी भाषा में लिख करके एक सादा कागज़ पे भी बनवा सकते हैं, और विभाग अध्यक्ष की मोहर लगा करके आप अपलोड कर दें, ठीक है। शपथ पत्र, और आप चाहें तो शपथ पत्र बनवा लें, और साथ ही आप जो है विभाग से बनवा लें, और एक एप्लीकेशन लिख करके और एक अच्छे से PDF फाइल बना करके अपलोड कर दें। तो मैरिज सर्टिफिकेट का अभी कोई शपथ पत्र नहीं लगेगा, जब आपका ट्रांसफ़र होगा उस समय जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका अलग से वीडियो आएगा, आप वहाँ पर देख लें। अभी इससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं होना है, मैरिज से सर्टिफिकेट संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड नहीं होना है। मानव संपदा ID पर अनमैरिड है, मैरिज अभी रिसेंटली हुई है, तो फॉर्म में क्या फिल करें, मैरिड या अनमैरिड। तो आप मैरिड फिल कर दें और उसकी डेट लिख दें, वहाँ पर क्लियरली दिया है, कोई समस्या नहीं है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर एकल अभिभावक में क्या प्रमाण पत्र बनेगा। तो ये अभी बता चुके हैं आपको कि एकल प्रमाण पत्र अभिभावक में क्या प्रमाण पत्र लगेगा। तो डेथ सर्टिफिकेट हो गया, आप शपथ पत्र बनवा लें, और साथ ही की एप्लीकेशन लिख करके जो है आप तीनों को PDF फाइल बना करके अपलोड कर दें। बाकी की एकल अभिभावक से संबंधित और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर बताई जाएगी। फिलहाल अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि एकल अभिभावक में आप डेथ सर्टिफिकेट लगा दें तब भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, और शपथ पत्र बनवा लें और एक एप्लीकेशन लिख करके तीनों को लगा दें तो निश्चित रूप से आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। आपका जो है फॉर्म 100% एक्सेप्ट होना चाहिए। और भी अगर कोई शपथ पत्र ऐसा मिलता है तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा और उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है कि सर आपने बताया था कि एकल अभिभावक में एफिडेविट लगाना है, तो यह जो PDF लगानी है वो एफिडेविट की लगेंगी। मतलब सर जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिला है डेट मौलिक होगी, वैकेंट सीट की लिस्ट कैसे मिलेगी, डॉक्यूमेंट फिर कहाँ वेरीफाई होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन वेरीफाई हो रहे हैं। वैकेंट सीट की शीट आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, और जो मौलिक नियुक्ति होती है वो जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उस तारीख को होती है। और एकल अभिभावक के बारे में अभी इस पर चर्चा की है, तो आप एकल का बारे में आप समझ चुके होंगे। BRC पर अभी मैरिटल स्टेटस चेंज में क्या है, तो यहाँ फॉर्म में क्या फिल करें। मैरिटल से अगर आपकी मैरिड हो गए तो आप भर सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और एकल अभिभावक के बारे में बता ही दिया है। अंतर जनपदीय म्यूचुअल कब से भरे जाएंगे, तो उसकी जो है आदेश आ जाएगा। मेरे स्कूल की ज्वाइनिंग डेट गलत है, कहाँ से सही होगा, क्या बिना सही
करे भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर स्कूल कार्यभार से कोई समस्या नहीं होती है। मेनली होती है आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि, यानी कि ज़िले में जो आपने ज्वाइनिंग की है उसके हिसाब से देखा जाता है। अगर स्कूल की कार्यभार ग्रहण की तिथि आपकी गलत है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब सही भी नहीं हो पाएगी और साथ ही विषय भी उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र की 5 साल सेवा अवधि की गणना ज्वाइनिंग किस डेट से होगी? तो अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब होंगे तब उसकी डेट आ जाएगी। वैसे 30 अप्रैल और जो है आप जो है 30 अप्रैल मान के आप चलें कि उस तारीख तक ही होगी, उससे आगे की तो नहीं होगी। क्या लेडीज़ को महिला और सर्विंग टाइम ईयर इतने साल की जॉब हो गई है उसका भारंग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या लेडीज़ को महिला का तो मिलता ही है और सर्विस जितने दिन होगी उसके तो मिलना ही है, तो वो तो क्लियर ही है, ये चीज़ दोनों मिलती हैं। सर मुझे इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल मिल गया है, क्या मैं जनरल ट्रांसफ़र और म्यूचुअल दोनों अप्लाई कर सकती हूँ? शिवांशी द्विवेदी जी पूछ रही हैं कि सर मुझे इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल मिल गया। अगर आपको म्यूचुअल मिल गया है तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए साथी मिल गए, तो आप ये करा सकते हैं। और साथ ही अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट कराना है तो आप वो भी करा सकती हैं, जिसमें आपको सुविधा हो आप वो करा सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चाहे आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, दोनों फिल आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आपको मिलता है तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र विभाग पहले देगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र आपको बाद में देगा। ये बात जो है विज्ञापन में कही गई थी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र अनुमन्य होगा, यानी कि उसको फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो साथियों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था और आप सभी के कमेंट को इसमें बताया गया। फिर भी आपके कोई कमेंट रह जाते हैं शपथ पद से लेकर को, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें। और रह गई बात एकल अभिभावक की, तो एकल अभिभावक का शपथ पद के बारे में आपको बता दिया है। फिर भी उसका कोई प्रमाण पत्र अगर मिलता है तो आपको ज़रूर अपलोड किया जाएगा चैनल पर और साथ ही आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। आप चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं चैनल के, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कर दें, जिससे कि और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। जय हिंद।